जय हिंद साथियों, और महनार के तमाम जनता को मेरा प्रणाम है। मैं आज इस वीडियो में एक संदेश देने आया हूं। जब मैं लगातार महनार विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था, आपको पता है मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं। मैंने पहले दिन घोषणा किया था कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा महनार से, लेकिन हम निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय का मतलब हम आपके तरफ से लड़ेंगे, किसी पार्टी के तरफ से नहीं। और लगातार घूम घूम कर हमने एक बात सबको बताया कि जाति और पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर आपको जो कैंडिडेट बढ़िया लगे उसको चुनिएगा, तभी महनार का विकास होगा, एक बदलाव की बयार बहेगी। साथियों, आज हम पार्टी और जाति के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें वोट किसे देना चाहिए। यह मैटर नहीं है, वोट किस लिए देना चाहिए यह सबसे बड़ा मैटर है। आज एक सिंपल सा उदाहरण समझ लीजिए। अपने महनार विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है, जो वर्तमान परिस्थिति बन चुकी है, एक व्यक्ति लगातार पार्टी की सेवा करते रहे। एक राजद के सच्चे सिपाही कहे जा रहे थे, कौन? संजय राय। लोगों ने भी माना कि संजय राय ने राजद को जिंदा करने में सबसे अहम योगदान निभाया, लेकिन हुआ क्या? राजद ने उनको टिकट नहीं दिया। टिकट किनको दिया? जो हर बार लगातार राजद को गाली देते रहे, रविंदर सिंह जी। हर चुनाव में वो पार्टी बदले, राजद ने भरोसा उन पर जताया। मैंने इसीलिए कहा था कि जाति और पार्टी से ऊपर उठिए। जो संजय राय कह रहे थे कि मैं राजद का सच्चा सिपाही हूं, हमेशा उनके साथ खड़े हैं, बस टिकट नहीं मिला तो अब सच्चे सिपाही नहीं रहे, उन्होंने भी नॉमिनेशन दे दिया और अब राजद को हराने में सबसे बड़ा योगदान भी रहेगा। अब आ जाइए दूसरा, आप यहां पर देख लीजिए रविंदर सिंह जी को, जिनका कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं था, कोई मकसद नहीं था, बस सीधे अपना प्रचार कर रहे थे, अपने प्रचार में लगे थे, बस ये इंतजार में थे टिकट किधरों से मिलेगा। हाँ, ये कह रहे थे कि महागठबंधन से, तो महागठबंधन से कौनो दे दे हम चुनाव लड़ लेंगे। उनका विचार यही था। किसी का झंडा उन्होंने नहीं ढोया। जो झंडा ढोया उसको टिकट न मिला, जिसने झंडा नहीं ढोया, जिसने गाली दिया, हर बार पार्टी हर चुनाव में चेंज किया, टिकट उसको मिला। अब राजद जो समर्थक लोग थे, अब तो महनार में कह रहे हैं कि यह टिकट खरीद के लाया गया है। जब संजय राय को टिकट नहीं मिला, उस व्यक्ति को टिकट मिला जो राजद के खिलाफ था, तो ऐसे ही तो टिकट नहीं मिला, यह लोगों का कहना है, मैंने नहीं देखा है। अब आ जाइए यहां पर उमेश कुशवाहा जी। उमेश कुशवाहा जी कहते हैं कि हमें इस बार विकसित महनार बनाना है, जबकि आप लोगों ने एक बार उनको मौका दिया है, एक बार विधायक बनाया है महनार का आपने। और आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जब नीतीश सरकार, तो नीतीश सरकार में वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के। प्रदेश अध्यक्ष पावर इतना बड़ा कि 5 मंत्री को एक बार चुनाव में उतार दिए। अभी आपने देखा था ना, जनदाहा में प्रोग्राम हुआ था, 5 मंत्री एक बार उतर गए, इतना बड़ा पावर। लेकिन इस 5 साल में आपने एक बार भी नहीं देखा कि एक मंत्री, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, महनार विधानसभा की धरती पर कदम रखा हो समाज की समस्या को निपटाने के लिए। लेकिन ना, आप तो फिर भी कहेंगे कि हम जाति पार्टी के आधार पर ही वोट करेंगे। जय सिंह राठौर जी युवा हैं, वो भी अभी लगातार भाजपा के समर्थन में थे, प्रचार तो भाजपा के कर रहे थे, लेकिन भाजपा का जैसे ही सीट नहीं मिला तो तेज प्रताप जी के टीम से उतर चुके हैं। अब वहां पर नॉमिनेशन उन्होंने दे दिया। अब मुझे बताइए आप, ये सारा आपको नहीं लगता है कि 17 तारीख के 5 घंटा पहले इन सब का विजन अलग था? संजय राय सच्चे सिपाही आरजेडी के थे, जो नहीं है। यहां पर रविंदर सिंह जी आरजेडी के घोर विरोधी, अब वो आरजेडी के सिपाही बने हुए हैं। आरजेडी जो कह रहा था जो फील्ड में जो काम करेगा टिकट हम उसको देंगे, आरजेडी खड़े नहीं उतरा। उमेश कुशवाहा जी जिन्होंने कहा कि अब विकसित महनार बनाना है, मौका एक बार मिला और अभी सरकार में रहें और उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहें, न स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई, न शिक्षा व्यवस्था ठीक हुआ। लेकिन जय सिंह राठौर जी भाजपा के लगातार समर्थन में रहे, अभी तेज प्रताप से टिकट लेके आ गए। 5 घंटा पहले मैटर कुछ और था, अब 5 घंटा में पूरा जज्बात बदल गया सबका।
जिसका विजन, जिसका सोच की वैलिडिटी 5 घंटे की नहीं है, उसको आप 5 साल के लिए मौका देना चाहते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आप किस जाति से हैं, आप किस पार्टी से हैं। अगर आपको यह लगता है कि जिनका बात सिर्फ 5 घंटा में बदल गया, वो 5 साल तक महनार विधानसभा को बेहतर चला सकते हैं और महनार को बेहतर बना सकते हैं, तो आप आसमान की तरफ मुंह करिए और थूक लीजिए। जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठिए। आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस बार वोट कीजिए। आप वोट कीजिए इस बार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो महनार में, महनार हॉस्पिटल, जंदाहा हॉस्पिटल में अब सर्जरी की व्यवस्था हो, किसी का ऑपरेशन करवाना हो, अपेंडिक्स हो जाए, पैर टूट जाए, रड डलवाना हो, प्लास्टर करवाना हो, इसके लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। दवाई और डॉक्टर वहां पर उपलब्ध होना चाहिए, इसके लिए वोट करिए। चकाचक महनार और जंदाहा में बोर्ड लग गया, एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, इसके लिए वोट करिए। आप वोट करिए नाला, सड़क, बांध के लिए। लगातार महनार बाजार के तरफ जो गंगा साइड में क्षेत्र है, सब में इस बार बाढ़ बना रहा और अभी तक वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अरे इस बदलाव के लिए वोट करिए, ना कि आप वोट करिए जाति, पार्टी, धर्म देखकर। इस चुनाव के बाद ना, अभी तो आपके घर पर बोलोरो जाएगा, स्कॉर्पियो जाएगा, आपको उठा के लाएगा भोज में, भोज खिला देगा, लेकिन याद रखिएगा घर में सूखी रोटी अगर है, ये 6 तारीख के चुनाव है, 7 तारीख से वह सूखा रोटी खाइएगा आप। वही टूटा हुआ जो साइकिल है ना आपके घर में, वही साइकिल चढ़िएगा। ये बात को आप लिख लीजिए। हम ना वोट आपका खरीदेंगे, न हम विकास को बेचेंगे। अगर हमको मौका दिए तो महनार में इतिहास रचेंगे। याद रखिएगा, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी, किसी जाति की तरफ से नहीं, हम महनार की जनता की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार महनार की जनता बुद्धिमान होने का परिचय देंगे और इन सब चीजों से उठकर एक सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर आप मुझे मौका देंगे, आप देख लीजिए, ये पूरे बिहार का एक भी पंचायत नहीं है जो सरकार से राशन आता है गरीबों के लिए कि पूरा राशन मिलता है। एक बिहार का इकलौता सलाह पंचायत है जहां का मैं मुखिया हूं, मैं बंटवाता हूं। मैंने लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ी है जो आज 13 किलोमीटर दूर 3 बार गाड़ी पकड़ के, जिनके पास घर में गाड़ी घोड़ा नहीं है, सहदई ब्लॉक जाते थे, आज पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं। हमने विकास के लिए काम किया है, सिर्फ वोट के लिए नहीं। अगर आप मुझे मौका देंगे, याद रखिएगा कि हम बेहतर विकास करेंगे। हम आपको जातीय उन्माद, धर्म में नहीं बांटेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ महनार का विकास है, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। हम चाहते हैं कि जबानी में अगर मुझे मौका दिया गया है तो हम बेहतर विकल्प बनकर आपके सामने आए और इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो कि हम महनार के लिए बेहतर काम किए हैं। बाकी आप समझदार हैं, सोचिएगा जरूर। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और क्षेत्र भ्रमण अब जारी है। हम आप सबसे मिलेंगे, आपके गांव तक आकर मिलेंगे। लेकिन कभी क्या होता है, हम गांव पहुंचे लेकिन उस दिन आप नहीं थे, यह मत सोचिएगा कि हमरा से न मिलथिन और अड़हुल के फूल अगरबत्ती जब तक हमरा न चढ़थिन न मानबै। ये खाली हमर जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके बच्चों की भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है कि हम अभी तक जो कुव्यवस्था देखते आए हैं, यह भ्रष्टाचारी व्यवस्था देखते आए हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस व्यवस्था को बदलिए, एक बार जगिए। सिर्फ 5 साल के लिए मौका दीजिए हमें, फिर अगर बेहतर काम नहीं करके दिए, अगला बार सीधे हटा दीजिए, विरोध कर दीजिए। 5 साल एक बार मौका देकर देखिए। जय हिंद, जय भारत।